ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम धामनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद प्रीति देव ऋषि बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित श्री दादा और सभी दादा और सभी माँ और छोटे छोटे बच्चों को मेरा यथा योग स्थान पर आनंदित भरा जय गुरु। आज ही का सुंदर सत्संग यहाँ पे शुभम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। शुभम जो हमारे श्रवण मैया का भांजा है उसका आज जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन के लिए उसके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ी तादाद में हर जगह सत्संग में देखा जाता है कि माँ लोग ही होती है, और जो हमारी ठाकुर जी बोले हैं नारी ही जाति की जननी है। इससे बड़ा शब्द और कुछ नहीं है। एक नारी है वो जाति को जन्म देती है, इससे बड़ा सम्मान कौन क्या दे सकता है। हम जो खड़े हैं, आप जो बैठे हैं, एक एक लोग एक एक जाति को जन्म देते हैं। तो जन्मदाता जो माँ है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये मैं नहीं ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो जब हम लोग सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ हम लोग काम क्यों ना करें। हम ही लोगों में तो मंथरा थी, हम ही लोगों में तो कैकेयी थी, हम ही लोगों में सुमित्रा हुई। कितने हुए, कोई विलेन हुई और कोई हीरोइन हो गई। किसी ने जाति को पैर दिया और किसी ने जाति को मार दिया। यही दो काम हो सकता है दुनिया में। तो एक माँ जो होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है, वो माँ अगर कह देगी इस बच्चे से यही तुम्हारा पिता है, तो बच्चा वही जानेगा कि यही मेरा पिता है, वो दूसरे को पिता नहीं मान सकता है। तो माँ में बहुत शक्ति होती है, और माँ इस शक्ति का उपयोग, ठाकुर जी कहते हैं नारियों का सम्मान करो। नारियों के सम्मान की बात करते हैं, इसलिए जाने अनजाने किसी भी नारी को कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर हम ठाकुर जी की बातों को मानते हैं तो, अगर नहीं मानते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जब देवघर की बात हो रही है, मैं भी 1 महीने से देवघर में थी, तो आचार्य देव जो हमारे कोने में जो जिनमें फोटो नहीं, जिसमें फूल नहीं, माला नहीं पहने हैं, वो हमारे वर्तमान आचार्य देव हैं। ये तीनों जो माला पहने हैं ये अभी शरीर रूप में नहीं है, ये समाधि अवस्था में है। लेकिन हमारे वर्तमान आचार्य कोने में जो बैठे हैं ये शरीर रूप में वहां विद्यमान है। ये एक एक बात बोल के आप जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग नहीं समझेंगे। और कहते हैं ना, गुरु की पूजा किए बिना न होती किसी देव की पूजा। गुरु का सभी गुरु का सिद्धि आसन, गुरु की तूल की ध्वजा। गुरु की पूजा जब तक नहीं आप करेंगे तब तक आपका कोई भी पूजा सार्थक नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि रामचंद्र जी ने भी गुरु किया था ना। आज राम जी को अयोध्या में जो जन्म स्थान दिया गया है, उनका मंदिर बनाया गया है, वो तो वही के हैं, उनका स्थान तो वही है। राम जी ने भी गुरु किया था, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग उसको नहीं समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, करता करत न होत है, गुरु करे सब होई। 7 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा ना कोई भी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक बच्चा से एक गुरुजी प्रश्न कर रहे हैं, अब बताओ भगवान का भी फोटो है और गुरु का भी फोटो है, कौन बड़ा है? सब बच्चा बोलेगा घर में तो भगवान की पूजा होती है, भगवान बड़ा है। लेकिन इसको भी बताने वाला कौन है कि भगवान बड़ा है कि गुरु बड़ा है? इसको बताने वाले हमारे गुरु हैं। तो कौन बड़ा हो गया? जो हमको भगवान का रास्ता दिखाते हैं। तो जो रास्ता दिखाने वाला बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया? तो गुरु ही बड़े हो गए। तो हनुमान जी क्या थे? एक भक्त थे। भक्ति की तो पूजा होती है, और हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं हमेशा भलाई की बात होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। उसमें सारी जो हनुमान जी का चरित्र का वर्णन है। हनुमान जी क्या करते थे? हनुमान जी समझते थे राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कहते हैं राम नाम का रसायन, यानी अगर राम नाम की दवा तुम्हारे पास है तो तुमको कुछ
चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आता। उसका मतलब शुरू में ही पहला लाइन क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज। जब गुरु का चरण कमल के फूल के समान है तो हम पहले गुरु ही तो करेंगे। हमने तो इसको समझा नहीं, हमने हनुमान चालीसा का पीछे से पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, श्री गुरु चरण सरोज रज को हमने साइड कर दिया। तो जब हमारे शास्त्र कह के गए हैं कि गुरु की पूजा पहले करना चाहिए, कृष्ण जी ने भी गुरु किया, कृष्ण जी को गुरु की क्या आवश्यकता थी, कृष्ण के गुरु संदीप थे, शिवाजी ने भी गुरु किया, सभी लोगों ने जो जीवन में आगे बढ़ा सब लोगों ने गुरु किया। तो हम लोग क्यों पीछे हैं? हम लोग शास्त्रों को तो मान नहीं रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन सब में यही गुरु की पूजा को प्राथमिकता दी गई है। तो हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान में कलयुग में हमारे गुरु हुए और गुरु रूप में आए और उन्होंने घर घर जाके, ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले लिया, जैसे कई जगह झुंड में लाखों लाख का दीक्षा हो गया, उसके बाद गुरु जी से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ गुरु जी घर घर में पूछे जाते हैं, घर घर में हमारा सत्संग होता है। तो गुरु से जब तक हम वोल्टेज से अपने को वो नहीं करेंगे, धारा प्रवाह नहीं करेंगे, करंट नहीं बहेगा, तब तक हम लोग क्या नहीं रहेंगे, जागृत नहीं रहेंगे, हम लोग चार्ज नहीं रहेंगे। तो हम लोग जिस सत्संग के माध्यम से अपने गुरु जी का काम करते हैं, जो जैसे रामचंद्र, जैसे हनुमान चालीसा में हम लोग हनुमान जी का गुणगान होता है, उसी तरह हम लोग घर घर में जाकर अपने गुरु जी का गुणगान करते हैं। और गुणगान जब होता है जब हमको गुरु जी की महत्व समझ में आएगा। गुरु जी, हमारी जो गुरु जी की माता थी मनमोहिनी देवी, वो हुजूर जी महाराज की दीक्षा ली थी। वो कहते थे, गुरु प्रसन्न सारा जग रूठा, उसका कोई रोग न टूटा। इतनी बड़ी बात, गुरु अगर प्रसन्न है, सारा जग रूठ गया तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती, दीक्षा का कोई समय नहीं होता। अगर उम्र की बात करें हम, तो अगर दीक्षा 60 साल के बाद ली जाए तो अभी श्रवण भैया अगला सत्संग ऊपर करेंगे, 3 मंजिला के हम चढ़ पाएंगे 70 साल की उम्र में? तो हम क्या सत्संग करेंगे? तीर्थ जा पाएंगे? तीर्थ में भी चलना पड़ता है। कान से बहरे हो जाएंगे, सत्संग हम सुन नहीं पाएंगे। कब हो जाएगा? जब 60 साल की उम्र हो जाएगी। तो ऐसे ठाकुर जी की जो किसी भी गुरु की दीक्षा, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, इसलिए गुरु की दीक्षा का कोई समय नहीं है, काल नहीं है। जब सवेरा हो, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए हम कहते हैं कि सभी लोग जाग जाइए, और जब गुरु की महत्ता आपको समझ में आएगी तो भगवान आपको अपने आप मिल जाएंगे, भगवान आपके अपने आप आ जाएंगे। गुरु ही भगवान तक जाने की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी चढ़ना है, तब हम 3 मंजिला अगला सत्संग 3 मंजिला पे करेंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य, अभी जैसे हम छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अभी इनको सत्संग से क्या करना है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अभी से अगर हम इनको कनेक्शन जोड़े रहेंगे तो भविष्य में ये भी तार जुड़ा रहेगा। नहीं तो तार जब कट जाता है ना, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये सब बातें हम नहीं मानते हैं। कौन पूजा करता है? अरे पूजा का मतलब मजीरा बजाना नहीं, माला जपना नहीं। कहते हैं ना, माला फेरक युग गया, माला फेर गया न मन का फेर, घर का मन का डाल के मन का फेर। माला मत फेरो, मन का मन में भगवान को भजो, गुरु को भजो। तो आइए शुभ बेला पे, ये आज जो ये शुभम का जन्मदिन है, इस घड़ी में हम लोग भी अपने ठाकुर जी का गुणगान करने आए हैं। और दादा ने मुझे बोलने का समय दिया, आप लोगों के बीच आने का समय दिया। और एक बात, सत्संग का कोई समय नहीं है, कोई उम्र नहीं है और कोई काल नहीं है। कब काल आके हमको डस लेगा, तो डसने से पहले हम अपने गुरु के आश्रय हो जाएंगे, तभी आपकी सारी पूजा सार्थक है। वरना भगवान तक आपकी पूजा नहीं पहुंच रही अगर गुरु नहीं किए हैं। तो सभी की को मंगल प्रार्थना करते हैं। और ठाकुर जी ने कहा है, जो नारी की यही जाति की जननी है, तो हम सभी माँ बहुत शक्तिशाली है, हमें बहुत शक्ति है। उन शक्तियों को हमको जगाना है और सुंदर दिशा देना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत जय।